हेलो स्टूडेंट्स। सामाजिक अनुसंधान का महत्व आज का हमारा टॉपिक है, जो बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट में आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च। इससे पूर्व हम सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं ये देख चुके हैं, और उसी कड़ी में आगे है सामाजिक अनुसंधान का महत्व। आप लोग देख चुके हैं सामाजिक अनुसंधान क्या है, क्या उसकी परिभाषा है, क्या उसकी प्रकृति है, क्या उसकी विशेषता है, और क्या क्या उसके उद्देश्य हैं। तो आज वाले वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान का महत्व अनेक प्रकार से दिखाई देता है। पीवी यंग ने इस संबंध में लिखा है, सामाजिक अनुसंधान व्याधिक्य समस्याओं से जहाँ तक संबंधित है, जहाँ तक मौलिक प्रक्रियाओं, मानव व्यवहार, व्यक्तित्व के विकास अथवा विघटन पर प्रकाश डालती है। यानी पीवी यंग के अनुसार क्या है कि व्याधिक्य समस्याओं से सामाजिक अनुसंधान संबंधित है केवल वहाँ तक जहाँ तक वो मानव व्यवहार और उसके व्यक्तित्व के विकास या विघटन पर प्रभाव डालती है। व्याधिक्य समस्याओं का अध्ययन करते हैं, ये इसकी उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है। भारत जैसे विकासशील, कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष और समानतावादी देश के लिए सामाजिक अनुसंधान विशेष महत्व रखता है। हमारे जैसे कल्याणकारी और सेकुलर स्टेट के लिए जो सामाजिक शोध का एक विशेष महत्व है, इसके द्वारा देश की अनेक समस्याओं, कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, छुआछूत है, सांप्रदायिकता है, जाति प्रथा है, ऐसी अनेकों सामाजिक समस्याओं और कुरीतियों आदि की कारणों की जानकारी अनुसंधान के द्वारा प्राप्त होती है, और उससे अनुसंधान के द्वारा जानकारी प्राप्त करके इन सभी कुरीतियों और समस्याओं के समाधान की योजनाएं बनाकर तेज गति से विकास और समाज सुधार और समाज कल्याण आदि के कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या शो करता है, सामाजिक शोध अथवा सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता, उसके महत्व को शो करता है। सामाजिक अनुसंधान के महत्व अथवा इसकी उपयोगिता को हम समझ सकते हैं विभिन्न पॉइंट्स के माध्यम से कि मुख्य मुख्य क्या महत्व है, कौन से पॉइंट्स के अंतर्गत इसको समझेंगे। पहला है अज्ञानता का निवारण। सामाजिक अनुसंधान अज्ञान को दूर करके ज्ञान की ओर प्रवृत्त करता है। यह व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख करता है। जैसा कि भारतीय संस्कृति का आदर्श है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलना। अज्ञानता चूंकि अंधेरे के समान है, अज्ञानता अनेक समस्याओं को जन्म देती है। इससे अनेक भ्रांतियां, अंधविश्वास आदि पैदा होते हैं। इसलिए यदि इनका निराकरण करना है तो इसके लिए सामाजिक अनुसंधान ही सर्वाधिक सरलता का मार्ग हो सकता है। दूसरा पॉइंट है ज्ञान में वृद्धि। सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका कार्य नवीन जानकारी अथवा ज्ञान की खोज करना है। यह निरंतर ज्ञान की वृद्धि करता रहता है, और इसका उद्देश्य विद्यमान ज्ञान के आधार पर अनुसंधान की योजना बनाना, आनुभविक तथ्यों को एकत्र करना और नवीन सिद्धांतों की स्थापना करना है। इसके द्वारा नवीन ज्ञान की प्राप्ति से अनेक पारिवारिक, सामाजिक, वैवाहिक और संपत्ति संबंधी कानून बने हैं। यानी सामाजिक शोध से हमारे ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। जो उसको शोध करता है वो आनुभविक तथ्यों को एकत्र करता है, इनकी एम्पिरिकल स्टडी होती है इसमें, और उनसे फिर नए नए सिद्धांतों की खोज जो है
होती है, जो कि हमारे ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाते हैं, निरंतर वृद्धि होती जाती है। समस्याओं का समाधान। सामाजिक अनुसंधान के ने मद्यपान, बाल अपराध, अनुशासनहीनता, दहेज, बाल विवाह, भ्रष्टाचार जैसी अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। तो ये समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करने में सहायक होता है। ये एक उपयोगिता इसकी स्वयं सिद्ध है। चूँकि सामाजिक अनुसंधान में प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता अधिक मिलती है, इसलिए इन समस्याओं की सूक्ष्म और यथार्थ जांच इसके द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रशासन में उपयोगी, यानी कि प्रशासन में हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है। यूजफुल एडमिनिस्ट्रेशन। गुडे एम हार्ट जैसे विद्वान ने लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान अधिकारियों को प्रशासन सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। मैक्स वेबर ने भी उन्होंने नौकरशाही का सिद्धांत दिया था। तो आदर्श नौकरशाही प्रारूप के अंतर्गत अनेकों जानकारियां प्रशासन के संबंध में दी है। मैक्स वेबर ने अपना सिद्धांत दिया था ब्यूरोक्रेसी का, नौकरशाही का, या जिसको कहेंगे प्रशासन तंत्र, अधिकारी तंत्र का बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है मैक्स वेबर का। प्रशासन में उपयोगी एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार से यूजफुल होता है ये बताया है। सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा बताए गए अव्यवस्था के कारकों पर नियंत्रण स्थापित करके सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। सामाजिक विघटन को नियंत्रित करने में सामाजिक अनुसंधान सहायक होता है। विघटन कैसे होता है भाई? पहले व्यक्ति का विघटन होता है, परिवार का विघटन होता है, समुदाय का विघटन होता है, अंततः पूरा सामाजिक विघटन होता है। तो उस विघटन को, डिसऑर्गेनाइजेशन को रोकना है और संगठन को बढ़ावा देना है। ये कहाँ से होता है? जब सामाजिक नियंत्रण स्थापित होता है। तो अनुसंधान के द्वारा जो अव्यवस्था के बारे में जो कारक बताए जाते हैं शोधकर्ताओं के द्वारा, उन पर विचार होता है और फिर व्यवस्था अर्थात सिस्टम को, सोशल सिस्टम को बनाए रखा जाता है। तो एक तरह से विघटन के अंदर कमी आती है, उसमें सुधार होता है, संगठन की स्थिति के अंदर वृद्धि होती है। तो ये इस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण में भी सामाजिक अनुसंधान अथवा शोध उपयोगी सिद्ध होता है। कल्याणकारी। एक कल्याणकारी राज्य में सभी वर्गों को समान सुविधाएं प्राप्त होनी जरूरी होती हैं। इस कार्य के लिए विशेष नियोजन की आवश्यकता होती है, जिससे सभी के हितों की रक्षा हो सके। यह सब सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सभी की आवश्यकताओं और समस्याओं को जानकर कल्याण कार्यक्रम बनाने से ही संभव हो पाता है। यानी कल्याण कार्यक्रम बनाने से और सभी समस्याओं को जान करके उसके बारे में आगे कार्यक्रम प्रस्तुत होता है, तो मैक्सिमम यानी कि जन कल्याण की भावना को ध्यान में रख करके लोगों के वेलफेयर के लिए का। सामाजिक शोध के अंतर्गत सभी परिस्थितियों की क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित जानकारी प्रदान की जाती है। इसी के आधार पर विभिन्न कल्याण कार्यक्रम बनाए जाते हैं। समाज सुधार नेक्स्ट पॉइंट है। सामाजिक अनुसंधान समाज सुधारकों को उनके रुचि के अनुरूप वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करके चाही गई सूचनाएं उपलब्ध करवा के और समाज सुधार के कार्य में भी योगदान देता रहता है। कैसे कि कोई भी सामाजिक शोध करता है, वो सामाजिक सुधारकों को उनकी रुचि के अनुसार उनका अध्ययन करके वैज्ञानिक पद्धति को साइंटिफिक मेथड, किसी भी प्रकार का कोई साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करके
और उन सुधारकों को उनकी रुचि के अनुसार अध्ययन करवा के उनको उपलब्ध करके सूचनाएं फिर सुधार के कार्यक्रम में प्रस्तुत करता है। ये कि शोधकर्ता के द्वारा जो सूचनाएं हैं उनका सुधार कल्याण कार्यक्रमों में यूज होता है। भविष्यवाणी अथवा पूर्वानुमान प्रिडिक्शन सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त ज्ञान से भविष्य में समाज से संबंधित घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में भी सहायता मिलती है। अनेकों संगठनों के द्वारा सामाजिक घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर सामाजिक संतुलन बनाए रखने में भूमिका अदा की जाती है। अर्थात सामाजिक अनुसंधान के द्वारा पहले से पूर्वानुमान लगाया जाता है कि भविष्य में सामाजिक घटना का इस अमूक सामाजिक घटना का ये स्वरूप हो सकता है, ये इसका इस स्वरूप में हो सकता है, इसके ये परिणाम आ सकते हैं या ये दुष्परिणाम आ सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आगे भविष्य में फ्यूचर में क्या होंगे, उस बारे में शोधकर्ता अपने अनुभव के आधार पर या शोधकर्ता के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है पूर्वानुमान, और उस पूर्वानुमान से फिर सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में भूमिका अदा की जाती है। अब आगे चल के बता देते हैं कि समस्या का स्वरूप ये होने वाला है, या जनसंख्या वृद्धि समस्या के आगे ये चीज़ें आने वाली हैं, बेरोजगारी का ये भयावह रूप होने वाला है आगे, इस तरह से पूर्वानुमान लगाते हैं। तो भविष्यवाणी में सहायक विज्ञानों का विकास नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। जब सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किसी भी घटना या पक्ष का अध्ययन किया जाता है, होता है, तो उसका प्रभाव सभी सामाजिक विज्ञानों के विकास पर अवश्य पड़ता है। नए नए तथ्यों, नई नई अवधारणाओं और सिद्धांतों की खोज का लाभ है जो है वो सभी सामाजिक विज्ञान उठाते हैं और अपना विकास करते हैं। यानी इस पॉइंट में क्या बताया, विज्ञानों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंसेज। भाई नेचुरल साइंसेज का तो स्तर और ज़्यादा ऊंचा होता है, सोशल साइंसेज के अंदर भी विभिन्न प्रकार के विज्ञानों के विकास में भी सामाजिक शोध सहायक होता है। किस तरह से, वो इस तरह की इसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया में नए नए तथ्यों को, नई नई अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट्स को, फैक्ट्स को और नई प्रकार के सिद्धांतों की खोज होती है। जनरलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा, सामान्यकरण की प्रक्रिया के द्वारा नए सिद्धांत बनते हैं, नई अवधारणाएं गढ़ी जाती हैं, है ना। तो नए तथ्य और नए अवधारणा और नए सिद्धांतों की खोज से जो है सभी सामाजिक विज्ञान उसका लाभ उठाते हैं और उसको उन अपने विकास में, अपने करिकुलम में बढ़ावा होता है, उसको सामाजिक विज्ञानों में इजाफा होता है। सिद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व हमारा अंतिम पॉइंट है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व, जैसे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, इसका क्या है अप्लाइड इंपॉर्टेंस। गुड्डे एवं हार्ट के अनुसार सामाजिक अनुसंधान का विज्ञानों के ज्ञान के विकास में बहुत ज़्यादा महत्व है। जहाँ एक और व्यवहारिक सिद्धांतों की प्रयोग सिद्ध तथ्यों के आधार पर सत्यापन की जांच की जाती है, वहीं दूसरी ओर सैद्धांतिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास की दिशा निश्चित करता है। क्या बताया है कोटेशन में कि जहां एक और तो व्यवहारिक सिद्धांतों को प्रयोग सिद्ध तथ्यों के आधार पर सत्यापन करके जांच की जाती है, वहीं दूसरी तरफ सैद्धांतिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक विज्ञानों के विकास की दिशा निश्चित की जाती है। तो दोनों तरह से महत्व है, सैद्धांतिक भी और व्यवहारिक भी। पुराने सिद्धांतों की जांच होती है, उनके अंदर संशोधन होता है, परिमार्जन होता है और नए नए सिद्धांतों की खोज की जाती है। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान का जो समाजशास्त्र महत्व है या उपयोगिता है वो विभिन्न पॉइंट से दृष्टिगत होती है। ये आशा है आपको इसको समझ में आया होगा ये। और संक्षेप में हम इतना ही कह सकते हैं सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता अथवा महत्व के बारे में कि सामाजिक अनुसंधान का
समाजशास्त्र के बहुमुखी विकास के लिए बहुत अधिक महत्व है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सामाजिक अनुसंधान के कौन कौन से चरण हैं, अर्थात प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप्स का हम इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।